दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि टॉप क्वेश्चन ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है y-12 इक्वल टू 4√5 और आपको y-3 अंडर रूट y-3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट y-3 यानी कि दोस्त इसमें क्या देखना है, हमें ये बनाना है y-3 अंडर रूट का। क्या कर लेते हैं, y-12 लिखा है तो इसको कैसे बना सकते हैं, y-12 इक्वल टू 4√5। दोस्तों अगर इसको हम ब्रेक कर दे, क्या माइनस का 9 और माइनस का 3 लिख सकते हैं, 9 3 12, निगेटिव निगेटिव का दोनों ही, और 4√5। ठीक है, माइनस का 9 उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा y-3 इक्वल टू 9 प्लस 4√5। क्या यहां से देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अगर ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू √5 लिखा हुआ है, और ये क्या है a 2 इंटू ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y-3, इसको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि अंडर रूट y-3 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, और इसका अगर रेसिप्रोकल लेना है यानी 1 अपॉन अंडर रूट y-3 रेसिप्रोकल लेना है तो क्या आ जाएगा, इसका 4 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी ये बड़ा है तो लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, अब दोस्तों इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू y माइनस अंडर रूट y-3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5 माइनस 2, यानी कि दोस्तों क्या लिख सकते हैं √5 माइनस 2। ठीक है, ये ओपन होगा 2 प्लस √5 माइनस √5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल हमने किए। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि इन ट्रायंगल एबीसी ओ इज द सेंटर ऑफ एबी एंड एसी एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल था, कह रहा है कि ए बी को और ए सी को एक्सटेंड करते हैं कहां, पी और क्यू तक, पी इसको कर लेते हैं क्यू तक की एक्सटेंड। फिर कह रहा है बीओसी इक्वल टू 130 डिग्री, अगर इन सेंटर है यानी कि एंगल बाइसेक्टर ये यहाँ पे ओ पे मीट कर रहा होगा, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, ये भी सवाल देखते हैं 130 डिग्री। और आपने क्या रूल पढ़ा है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, बी ए सी पूछा था, 90 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 130, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू 130 माइनस 90, 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा 40, थीटा बाई 2 इक्वल टू 40, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। दोस्तों थीटा इक्वल टू कितना कितना आ गया 80 डिग्री, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल बी ए सी, जो कि कितना हो जाएगा 80 डिग्री, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इस वजह से हम ये कर लेंगे। करते हैं मित्र अगला सवाल। तो दिया गया इन अ प्रेस देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रिंटिंग, मतलब 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीन है, पी क्यू आर, मतलब दिया गया है पी क्यू आर। पी प्रिंट कर सकता है 10,000 पेजेस, कर सकता है कितने समय में 10,000 पेजेस, पी जो है 10,000 पेजेस 8 घंटे में प्रिंट कर सकता है। क्यू मित्र ये प्रिंट कर रहा है, फिनिश कर रहा है 10 घंटे समय ले रहा है। फिर कह रहा है आर जो है 15 घंटे लेगा। समझ में आया? तो दोस्तों सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 8 10 और 15 इनका
आप एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 10 15 का कितना आ जाएगा 120। यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े मारे हो। 8 कितने बार में चला जाए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 बार में। 10 चले जाएगा 12 बार में, और 15 चौको 60, और 60 का 2 गुना है, यानी 15 अठे 120। ये दोस्तों इनकी पी क्यू और आर की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और आपको क्या कह रहा था अगर तीनों स्टार्ट किए जाते हैं 9 बजे, और पी ब्रेक डाउन एट द 11 AM, मतलब 11 बजे। 11 बजे मतलब क्या है, पी जो है खराब हो जाएगी मशीन। तो यानी कि अगर स्टार्ट करते हैं पहले 15 2 17 10 27 27 8 35 35, स्टार्टिंग में लोग 35 काम कर रहे होंगे। कितनी देर चलती है, 9 बजे चलते हैं, और 11 बजे वो मशीन बंद हो जाती है, यानी टोटल कितना 2 घंटे तो चलेंगे। कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 हो गया, यानी 70 काम हो गया। अब बचा कितना भाई, 70 काम हो गया तो कितना बच गया, और टोटल था 120, यानी कि 50 काम बच गया, 50 वर्क बच गया। अब कह रहा है पी ब्रेक डाउन हो जाता है, क्यू और आर कितने समय में वर्क फिनिश करेंगे, यानी क्यू प्लस आर, 12 8 20, 20 यानी 2 से चला गया 10 बार में, और 2 ठीक है, और 2 से चला गया 25, 25 अपॉन 10, यानी कि 2.5 आर। कितना लग रहा है, 2.5 आर लग रहा है। तो कह रहा है कि कितने समय में पूरा टास्क कंप्लीट होगा। तो 2 घंटे ये वाले प्लस 2.5 घंटे ये, यानी दो चार कितना 4.5 घंटे। और काम स्टार्ट हुआ था 9 9 4 13, यानी कि 1:30 पे, 13:30, यानी कि 1:30 पे काम होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या पूछा गया था। अगला सवाल जो था, एक डीलर बैच 2 आर्टिकल एट द एक्स एंड वाई, 800 रुपए 8000 का मतलब ईच कह रहे हैं खरीदा गया। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक खरीदार दोनों को समान अंकित मूल्य पर चिन्हित करता है, और एक्स को 20% और वाई को 35% की छूट देता है। क्रमशः 616 का लाभ होता है। ठीक है, 800 का अगर 8000 का खरीदा है और 616 का लाभ हुआ है, ठीक है, ये भी बात है। यदि वो वाई को 48% की एकल छूट पर बेचता है, ठीक है, वाई परसेंट की एकल छूट पर बेचता, तो देखते हैं लाभ कितना, 616 इंटू 100%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8 दहम्मा 80, आठो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी 7.7%। ठीक है, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट तो इतना ही हो रहा होगा। फिर व्हाट इज द प्रॉफिट, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद में। अगर सुने भाई, सीधी सी बात है भाई, 8,000 रुपए का खरीद रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि 616 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना घुमाना क्यों। और कह रहा है जो भी हो रहा है 20% 35%, मतलब कह रहा है इसको डिस्काउंट दे रहा है, और कह रहा है वाई को सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, और पूछा वाई का पे ही प्रॉफिट पूछ रहा था, तो भाई यही हो जाएगा 7.7%, विच इज ऑप्शन नंबर डी। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू ऑफ 216 एंड 320। तो दोस्तों इस तरह के सवाल, जैसे कि अगर मान लीजिए 3 नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी प्रोपोर्शन में है, तो आपको बताया था तीसरा प्रोपोर्शन अगर निकालना हो, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए, सेकेंड प्रोपोर्शन का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड प्रोपोर्शन कितना है 320, 320 इंटू 320, स्क्वायर का मतलब 320 इंटू 320 अपॉन कितना 16, 16 से चला गया, 16 दुना 32, 1 जीरो, और 32 दुना 64, 6400, कितना आ गया 6400, ऑप्शन नंबर ए। करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन द पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन में, और बी कह रहा है कि कंप्लीट कर रहा है 28 दिन में। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, स्टार्टिंग विद बी। कर लेते हैं ये सवाल को कैसे करेंगे। ए जो है कितने 24 दिन में काम करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 28 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो गया 24, यानी 4 गुणे 7 लिख सकते हैं, 4 गुणे 8 लिख सकते हैं, 4 गुणे 6, 4 छंग 24, और यहाँ पे 4 गुणे 7 28। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना हो गया एलसीएम, 4 दोनों में था, यहाँ पे गुणे 6 गुणे 7, इतना टोटल वर्क हो गया मान लेते हैं। ठीक है, इतना टोटल वर्क निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है एफिशिएंसी लाइए, 4 गुणे 6 यहाँ पे है, यहाँ 7 नहीं था तो 7 से गुणा हो जाएगा,
4 गुणे 7 लिखा था तो यहाँ पे 6 से गुणा किया, ठीक है। यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 7 और बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। कह रहा है कौन काम चालू करता है, बी स्टार्ट करता है। काम जो है पहले 6 होगा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 6 7 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 13 वर्क हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। इन हाउ मेनी डेज विल बी वर्क फिनिश्ड, 4 छंग 24, 6 सते 42, 42 दूना 84 और 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 168 हुआ। अगर मान लेते हैं वर्क कितना हुआ, 13 हो रहा होगा, भाई 2 दिन में 13 काम हो रहा है, देख लेते हैं। 13 एकम 13, 3 और 8, यानी 13 दूना 26, 26 और कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। 12/13 यानी कितना कितना हो जाएगा भाई, ये कितना 12 दिन काम तो ले ही रहा है, यानी कि 12 भाई 2 दिन में मतलब 2 2 12 24, कितना हो जाएगा 24 दिन तो उसे लगने वाले हैं। पहली बात 24 दिन लगेंगे, प्लस अब जो नेक्स्ट डे काम करने वाला है वो कौन करेगा, 6 काम करेगा, यानी बी को करेगा 6, फिर क्या करेगा, ए बाद में काम करेगा। तो एक्चुअल में काम कितना हुआ भाई, बी करेगा, यानी कि टोटल काम कितना 25, 6/7, ठीक है। 25 दिन काम होगा और अगले दिन क्या है, 7 में से 6 ही कार्य करना पड़ेगा, यानी कि क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। करते हैं मित्र अगला सवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दोस्तों इसमें निकालना है इसका मीन, तो सीधे ऐड कर लेते हैं। 6 8 14, 14 9, 23 23 7, 30 30 3, 33 33 5 38, 38 और 3 41, 41 और 7, 41 और 7 हो गया 48, 48 का 8, 4 इसको दिया, 4 7 11 2 13, 13 7 20, 1 21, 21 3, 24 24 और 9, 24 और 9 33, 33 और 8 41, 41 3 44, 44 और 2 46, यानी कि कितना आ गया 468। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 पंचे 45 और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 52, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसका मीन आ गया। फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस एट द 3 डिस्काउंट, 20%, 5% और 1%, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 220% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि कितने का बिका, 4 का। फिर 5% का डिस्काउंट, 5% का मतलब 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि कितना हो जाएगा 19, ठीक है। फिर कह रहा है 21% का डिस्काउंट, और 21% का डिस्काउंट, द फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस एट द आफ्टर, ठीक है। 21 का डिस्काउंट, 21 का मतलब हो जाएगा 100 का सामान कितना का, 79 का, ठीक है। 4 से चला गया 5 बार, 5 25 25, ये हो जाएगा 2500, ठीक है। 19 1900 19 पंचे 55, 19 19 सत्ते 133 और 19 नवैया 171, यानी कि कितना आ गया 7 3 10 का 0, 1 इसको दिया, 3 2 5, ठीक है। 1501, यानी 2500 से 1501 हो गया, तो कितना डिस्काउंट, यानी कि ये डिस्काउंट हो गया कितने का भाई, 999 का, 999 पे का, किस पे, 2500 पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। 25 से चला गया, 25 से 100 बार में काट देंगे और 25 से ही चला गया 4 बार में। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे डेसिमल चाहिए था, इसलिए नीचे 100 बना दिया था, अगर 100 से 100 काट देते, ठीक है। ये 4 से 4 नविया 36 का 6, 3 इसको दिया, 4 नविया 36, 3 39 का 9, 3 इसको दिया, 4 नविया 36, 36 और 3 39, 39 और 100 लगा था 39.96% का क्या मिल गया भाई, 39.9% का ये डिस्काउंट मिल गया। तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में 60.04%, यानी कि कितनी हो जाएगी फाइनली इफेक्टिव परसेंटेज कितना 60.04%, ठीक है। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों है वो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे मैं पहले भी पूछ चुका हूं। इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज द इन सेंटर, ठीक है दोस्त, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी सी
ओ क्या है, इन सेंटर है, ठीक है। एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर। फिर कह रहा है कि पीबीसी एंड क्यूबीसी, ठीक है, इसको मतलब यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं पी और यहाँ पे क्यू। बीओसी 130 है भाई, ये बिल्कुल सेम पिछले ही सवाल है क्या। बीएसी भाई यही पूछा गया था यार, 130 है। ये क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। और मैं ये भी बता देता हूँ, इसके सामने अगर इसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर आप मीट कराएंगे ये वाले के एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो ये क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है, भी एक्स ही मान लेते हैं। और इसका एंगल बाइसेक्टर ये थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों। वो निकालेंगे वो फिर से वही चीज आ जाएगी, 9 40, ये कितना आ जाएगा 9 और ये 40, 40 दूना 80, यानी कि दोस्तों इसमें फिर से क्या दिया गया 80। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया पहले वाला, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 5852 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब कह रहा है कि वॉल्यूम दिया गया है 5852 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। वॉल्यूम दिया गया किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। रेडियस का स्क्वायर, हाइट 38, और है क्या 5852, ठीक है भाई। 11 से चला गया, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 5 55, 3 5, 11 3 33 और 11 दूना 22, ये तो चला गया सीधे। फिर 19 से चला जाएगा, 19 19 दूना 38, 38 भाई इसको पता नहीं, 2 से चला जाएगा 19 बार में भाई, 2 से ये चला गया, 2 26 52 और 2 छक्का 12, ठीक है। फिर दो 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 है, 2 से काट लेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 तेरे 26 और 2 तेरे का, ठीक है। 19 एकम 19 और 19 पंचे 19 सत्ते, 7 टाइम में चला गया भाई। यहाँ पे 7 इंटू 7 आर स्क्वायर आ गया दोस्तों, यानी कि आर इक्वल टू 7 आ गया। और निकालना क्या था भाई, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 22/7 एच प्लस आर। एच कितना है, एच है 38 और आर कितना है, आर है 7, 7 8 15 यानी कि 45। कितना हो गया दोस्तों 45, भाई ये 45 हो गया। अब यार ये क्या करेंगे 2 भाई आर ये बाहर भी तो था, इंटू 7, 7 से ये 7 चला गया, ठीक है। अब जो भी आएगा तो देख लेते हैं, 2 पंचे 10, कम से कम तो 10 आना ही चाहिए। 2 5 जा 10, यानी कि एक जीरो तो होना चाहिए, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर